अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़रा आलम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने डॉक्टर माहरंग बलोच धरने के सामने। यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको क्या मुश्किलात पेश हैं और अभी तक इनके मुतालिबात सुने गए हैं या नहीं। तुम कैसे हैं आप? सलाम, कैसे? ठीक बेटा। मैं बिल्कुल ठीक। ये अब्दुल रज़ाक, ये क्या लगते हैं आपके और ये कब से लापता है? बेटा है मेरा 2014 से लापता है, कोयटे से लापता होगा। प्रिंस रोड से अपनी मशीन बनाने के लिए ले गई, मशीन घर वाला ख़राब था मोटर, उसको बनाने के लिए दोस्त था उसके साथ। 2-3 दिन के बाद आके ये 10 साल है मेरा बेटा लापता है। तो उसके बाद आपको कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं? नहीं, एक बार मैसेज आ गई तो फिर पेशी दे दिए, इसका पेशी होगा, पेशी के होगा कि मैसेज आपको किसने किया था? इन्होंने खुद किया था या किसी और ने इनकी तरफ से किया था? उन्होंने किया था। किन्होंने? हाँ, ये एजेंसी वालों ने। एजेंसी वालों ने जो इनको उठा के ले गए? उठाया, एजेंसी ने उठाया। गवाह है, 2 गवाह है मेरा। कौन गवाह है? गवाह एक इसका दोस्त था, 3 दिन उसके साथ था, 3 दिन के बाद दोस्त को छोड़ा। उसका नाम अब्दुल हमीद है। उसने नहीं बताया कि उनको कहाँ छोड़ा या क्या? फिर बात नहीं कहते, दोनों को एक जगह उठाया, फिर मुझे 3 दिन के बाद छोड़ा, मुझे उसका पता नहीं है। अच्छा, ये 10 साल हो गया मेरा बेटा लापता है। अभी यहाँ पे आप इतने दिनों से, सर्दी का मौसम है, कोई खाने पीने का सिस्टम नहीं है, कपड़े नहीं है गर्म, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहती हैं? बस हुकूमत अगर हम लोग से ताउन करेगा, उसका ताउन हो जाए, अल्लाह पाक उसको आबाद करे। लेकिन मजबूर हो हम लोग इधर बैठे अपने मजबूरी से आके। हुकूमत से क्या चाहती हैं, वो क्या करें? हुकूमत से चाहती हूँ कि मदद करे मेरे साथ, मदद चाहती हूँ। और मुझे दरख्वास्त है लापता को रिहा करे। मेरा हम लोग उधर से आके तो इधर बैठ गई इस्लामाबाद में, किस चीज़ के लिए? तो इसीलिए कि मेरा बच्चे को और अदालत रिहा करे मेरे बच्चों को। चले हम दुआ करते हैं कि आपका बेटा जल्द रिहा हो जाए। ये दाद मोहम्मद, ये 2010 से लापता हैं। ये कौन है, आपके क्या लगते हैं? ये मेरे दोनों भाई हैं। ये दोनों आपके भाई हैं और 2010 से दोनों एक ही दिन लापता हुए थे? यहाँ एक रात में मेरे भाई को उठाया कर ले गए। मैं गांव में रहती हूँ, मेरे गांव का नाम है मरव है। गांव में रहते मेरे भाई ज़मींदार था और रात के 1 बजे आकर छापा लगा कर FC वाले ने मेरे दोनों भाई को उठा कर ले गए। अभी तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं है। मेरे भाई का गाड़ी भी डबल सीटर था, वो भी ले गई, और मेरे भाई का ज़मीन का कागज़ भी ले गए, और मेरे घर से सोना भी ले गई, ये चीज़ भी ले गए। और अभी तक मेरे भाई का पता नहीं है। मेरे भाई का गाड़ी 1 साल के बाद शोरूम से हमको मिला और मेरे भाई का पता नहीं है। वो अगर गाड़ी किसी से मिला, वो कौन है? वो सैफ मेजर था, वो अभी तक उसका पता नहीं वो कौन है, कहाँ है, किधर रहते हैं। केस किया हमने अदालत में, हाई कोर्ट में, क्वेटा में, और मेरे भाई का उधर भी कुछ पता नहीं चला। और मैं सब के घर चली गई, मैं सरदार पर गया और मैं वकील पर गया और सब लोगों को क्वेटा में, बलूचिस्तान में, जहाँ गया मेरे भाई का कुछ पता नहीं चला। अभी मैं आ गई इस्लामाबाद, बैठी हूँ। मेरे भाई को आप इस्लामाबाद कैसे आई हैं? मैं बस कैसी आई, वैसे आई, बस मुश्किल मजबूरी से। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं एक माँ है, मैं बहन आई है, और मेरे भाई का 4 बच्चे। आपके घर में कोई और मर्द नहीं है? नहीं, छोटे भाई है और बड़े नहीं। मेरे बाप फौत हो गए पहले से, मैं बहुत छोटे था, मेरे बाप फौत हो गए, और मेरे अबू को भाई भी नहीं है, मेरे ख़ास रिश्तेदार भी नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे छोटे हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? बस मेरे भाई को रिहा करे। अगर मेरे भाई दहशतगर्द है, कातिल है, मेरे भाई को अदालत में लाए और पेश करें। बस मैं हुकूमत ये चाहती हूँ। मैं मजबूर हूँ, ये इधर बैठी हूँ, मैं हुकूमत से कुछ चीज़ नहीं मांगती। अगर सर्दी है, भूखी बैठी हो, क्या है, वो कुल मजबूरी है मेरी, मगर मेरी सब लापता भाइयों को रिहा करें। थैंक यू। देखें, इनके भाई 2010 से दोनों भाई लापता हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कोई मर्द नहीं है, दोनों औरतें अकेली आई हैं। एक माँ है, बूढ़ी माँ है, और कोई भी नहीं है उनके साथ। बस ये हुकूमत से यही मुतालबा करती हैं कि उनके बच्चों को रिहा किया जाए, या कोई उनका गुनाह है तो उनको उसके मुताबिक सज़ा दी जाए। क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे भी दोनों बच्चे ले गया है ना, FC ने, बेकसूर है। आपको कैसे पता कि FC वाले लेके गए? रात को छापा लगाया, रात को आया, मुझको नहीं छोड़ा। वो अपना कलाशन बोलता है तुम आ गया, मैं आपको मारेगा। हमने रोया, बोलते है आपका क्या कसूर है, इधर क्या मुजरिम है तो बताओ। बोलते जाओ अम्मा जी तुम बैठो, नहीं बैठेगा मैं आपको मारेगा। मैं मारो, मुझको क्या वास्ते मारेगा, आपका क्या मुजरिम है इधर। ये तो दोनों को ले गए, चले गए। मेरे घर में कोई नहीं था,
वो गांव में मैं रहते थे सारे, माँ आई दूर थी मुझसे, मैंने रोया रोया, उसको पता चल गया, आ गया। मैंने 3 दिन तक ऐसे पड़ा था, रोता था, पानी भी मैंने नहीं पिया था। अल्लाह को पता है, किसी को तो पता नहीं, अल्लाह को तो पता होगा। फिर अभी इसका कसूर क्या है? इसका गाड़ी बरामद हो गया, CTT में गाड़ी बरामद शोरूम से होगा, गाड़ी लिया, सामान ले गया, तो सारा गाड़ी माड़ी सामान को कुल गुम करो, मेरे बच्चे को रिहा करे। कसूरदार है तो पेश करे अदालत नहीं पेश करेगा, मेरे बच्चे का कुछ नहीं बोलो, मैं निकल जाएंगी इधर से। पाकिस्तान से कुछ नहीं हो रहा है, मैं वजीर पर गया, वकील पर गया, सारे पर अपना फरियाद ले, मेरा फरियाद किसी नहीं सुन रहा है। चलें हम दुआ करते हैं कि आपके दोनों बच्चे जल्दी रिहा हो जाएं या उनका कुछ पता चल जाए आपको एटलीस्ट। अभी यहाँ पे इनको 48 दिन हो गए, यहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं, यहाँ पे हर की एक अलग ही कहानी है। किसी का भाई गुमशुदा है, किसी का बाप गुमशुदा है, किसी के घर का इकलौता मर्द वो लापता है। अब हम हुकूमत से यही मुतालबा कर सकते हैं कि उनके जो लवाहिकीन हैं उनका कोई पता दिया जाए इनको, कि वो अगर ज़िंदा हैं तो कहाँ हैं, और अगर ज़िंदा नहीं है तो भी इनको बताया जाए, ताकि ये जो कश्मकश में मुब्तला हैं इससे निकल सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। ये मुझे बताएं कि नसीबुल्लाह ये आपके क्या लगते हैं और कितने टाइम से लापता हैं? ये नसीबुल्लाह बादीनी जो कि मेरे भाई है, 25 नवंबर 2014 से लापता है, जो कि मेरे सामने से उठा कर लेकर गए। कौन उठा के लेके गए थे? आपने देखा उन लोगों को? जी हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के गाड़ी थे, फिर बाद में हम लोगों ने थोड़ा उसका पीछा किया तो वो अपने कैंप में गए। तो उसके बाद कोई मैसेज कॉल कोई अता पता नहीं है? जी नहीं, आज तक उसका कोई अता पता नहीं था। मैंने GITs में भी, कमीशंस में भी उसके केस दर्ज किया, तो बाद में कमीशन का अतमी फ़ैसला भी मेरे हक़ में आया कि अब इसका भाई नागुनाह से छोड़ा जाए। उसके बावजूद भी अभी 9 साल हो रहे हैं, उसको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया। अभी आप यहाँ पे बैठे हुए 48वां दिन आपको चल रहा है, यहाँ पे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? कोई खाने पीने का क्या सिस्टम है? सर्दियों की मौसम है और कोई कपड़े वगैरह भी नहीं है, रज़ाई वगैरह। तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? वैसे हुकूमत की तरफ से कोई आया, क्या मुतालिबात किया आप लोगों ने, और उनकी तरफ से क्या रद्द अमल था? हुकूमत की तरफ से तो कोई नहीं आया हम लोगों के साथ बात करने के लिए। तो सर्दियाँ तो बहुत है, 48 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, किस तकलीफ़ में हम लोग दिन गुजार रहे, रात गुजार रहे, वो हमें पता है। इधर बूढ़े माए बाप है, तो नहीं गुजारा नहीं हो रहा है। बकाया हुकूमत के साथ कोई नहीं, हुकूमत तो हम लोगों के जो कंबले वगैरह आते हैं तो उसको भी रोकता है, नहीं छोड़ता है। चले हम दुआ करते हैं कि आपके जो भाई हैं और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब के जो भी लवाहिकीन गुमशुदा हैं वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएं, या जहाँ भी हैं कम से कम उनका पता चल जाए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ, जानती हूँ कि ये जो उन्होंने मोहम्मद शरीफ बलोच हैं, ये कौन है उनके और किस टाइम से लापता है और क्या हुकूमत से चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंकल मुझे ये बताएं कि जो आपने पिक्चर पकड़ी है ये किसकी है और कब से लापता है? ये हमारा अपना बेटा है, इसको 2018 से लापता है। जी आओ, वो ज़िला खुजदार ज़ाहरी से उठा के लेके गए। ज़ाहरी से ज़ाहरी आओ। मैं फिर भी इसके लिए इतना परेशान हूँ, इसकी माँ रो रो कर वो तो भी बीमार पड़ गया। वो अभी हम इधर ही आया है, अल्लाह के उम्मीद से आया है। मैं आप लोगों के, आप भाइयों बहनों के उम्मीद से आया है। अल्लाह के लिए हमारा साथ ऐसे जुल्म ना हो जाए। अगर ये यानी आपके, तो मेरा बच्ची मुझे लगता है ऐसे जैसे कि मेरे बच्चे हैं, ऐसे आप मुझे लगते हो। वो भाई है, हमारा भाई लोग हैं, ऐसे लगते हैं। हाँ, तो फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर ये आपके शायद होता था, हाँ आपके होता था, आपको कितना तकलीफ़ आता थे। बिल्कुल, अगर हमारे फ़र्द होते तो ज़ाहिरी सी बात है हमें भी दुख होता। अब हम हुकूमत से क्या चाहते हैं कि इनका पता दिया जाए आपको? जी हाँ, हमें हमारा बेटा लौटा दे। अगर कोई ये अल्लाह के रसूल के कानून है, हम लोग ये सब इधर यहाँ बैठा है, ये सब मुसलमान है, ये हम भी मुसलमान है। हाँ, हमारा साथ ऐसे जुल्म ना करे। मेरा दरख्वास्त है रियासत के साथ हमारा साथ बात करे, हम लोगों का बच्चा उनको लौटा दिया। हम लोगों को शौक़ नहीं है इधर आने का। हम लोग बिल्डिंग नहीं मांगता है, पैसे भी नहीं मांगता, हम लोग कुछ नहीं मांगता है, हम अपने प्यारों को मांगते। ये सब इधर आया है, सब मेरे जैसे बुढ़ा है, देखो ये सारे बुढ़ा हैं।
ये इस तरफ बेटा, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब हम लोग दर्द की वजह से आए हैं। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोगों का ये चाहिए। अगर ये किसी का होता था तो बड़े लोगों का होता था तो उसके जाकर पूछते थे कि ये इसकी कितना दर्द होता है। हम लोगों को अफसोस है, या रब्बा ये इतने सालों से गुम है, हम लोग नहीं जानता ये मर चुकी है, हम ये ज़िंदा है, कहाँ है कहाँ नहीं है। बोले खुदा रा वास्ते हमारा साथ ऐसे जुल्म मत करे। हम मुसलमान है, सब मुसलमान है, कोई मुसलमान नहीं बल्कि कोई आलमी दुनिया में ऐसे जुल्म न होना चाहिए, न होना चाहिए। हम लोग जुल्म नहीं होते, हम लोग इंसाफ वालते हैं। सब आप लोगों मीडिया वालों को हम हाथ बंद के वो अपने भाइयों बहनों के इंसान दोस्तों के साथ हम ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारा प्यार उनको लौटा दे। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि आप सबके जो प्यारे हैं वो जल्द से जल्द उनका कोई पता चल सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबका कोई ना कोई बेटा भाई लापता हैं और बहुत सालों से लापता। उनको ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। अब हम हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनके साथ कोई मुतालिबात किए जाएँ। इनको यहाँ से, एक तो सर्दी का मौसम है, इनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। इनके जो गुमशुदा लोग हैं उनका पता दिया जाए कि वो अगर मर चुके हैं तो भी बता दिया जाए, और अगर गुमशुदा हैं या कहीं ज़िंदा हैं तब भी इनसे मिलवा दिया जाए ताकि इनका जो दर्द है वो कम हो सके।